नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम छोर पर बैठे दोषी पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सभी कार्रवाई तय समय पर ही हो रही है और मामले में एसआईटी बनाई गई है। जल्द ही मामले का पूरा खुलासा हो जाएगा। वहीं अंकिता के परिजन पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार नहीं करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसको लेकर श्रीनगर बेस अस्पताल में हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। शासन के आला अधिकारी भी परिजनों और लोगों को मनाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं ताकि अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार हो सके। पिताजी ने सभी से अपील की है। अभी ऐसे समय में मैं उनके पिताजी को भी सैल्यूट करता हूं कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य कांड हुआ, और उन्होंने अभी सभी से अपील करी थी कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। आखिर क्या सब लोग जो है क्योंकि वो संस्कार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सभी लोग साथ दें उनका, क्योंकि अभी तक साथ दिया है। मैं भी ऐसे समय में सभी से कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी। सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है। एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे समय में क्योंकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी शक्ति हो, जितना इस पर क्योंकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सजा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सजा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा है कि इसमें सजा होगी। अंकिता हत्याकांड पर उत्तराखंड में उबाल है। अंकिता के घर श्रीनगर में गम है तो गुस्सा भी है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कई सवाल उठा रहे हैं। अंकिता का परिवार ने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट परिवार जो है वो खुश नहीं है उससे। इस रिपोर्ट में डूबने से मौत बताई गई है। देखिए रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। श्रीनगर में इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। बड़ा सवाल, आखिर कब मिलेगा अंकिता को न्याय? अंकिता भंडारी मर्डर केस में पौड़ी के श्रीनगर में अंकिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। श्रीनगर गढ़वाल के आईटीआई घाट में दूर दराज से लोग पहुंचे हैं। हत्याकांड के विरोध में श्रीनगर व्यापार सभा ने बाजार बंद रखा है। शहर में माहौल गमगीन है। घाट पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता के परिजनों ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। वहीं शासन प्रशासन परिजनों को मनाने में जुटा हुआ है। परिजनों का कहना है कि सरकार ने साक्ष्य मिटाने के लिए रिजॉर्ट तोड़ा। वहीं परिजनों ने अंकिता के पोस्टमार्टम पर भी सवाल उठाए। परिजनों ने अंकिता का फिर से पोस्टमार्टम करने की मांग की है। परिजनों ने कहा कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिकली नहीं किए जाते। अंकिता के पिता ने सवाल उठाया कि जिस रिजॉर्ट में सबूत थे, प्रशासन ने उसे बुलडोजर से क्यों तोड़ा? ऐसा करके सबूत मिटाए गए हैं। वहीं शासन प्रशासन अंकिता भंडारी के परिजनों को मनाने में जुटा हुआ है, क्योंकि परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। जो ये सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल, वो अभी
मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देह संस्कार, अपने बहन का देह संस्कार करेंगे। हमारी बात चल रही है, अब उनका ठीक है, प्रयास हो रहे हैं कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि पीएम रिपोर्ट सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है। हमारी बात वहाँ चलिए, जैसी चीज़ें क्लियर होती हैं आगे का काम होगा। और परिजनों ने, आप सब लोगों ने हमको लगातार सपोर्ट किया है, चीज़ें बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं, तो आशा है कि आज जल्दी अंतिम संस्कार होगा। अंकिता भंडारी की मौत पर लोगों का गुस्सा लगातार तीसरे दिन उफान पर है। अंकिता की बॉडी को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में रखा गया है, जहां पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा है। आक्रोशित लोगों ने मॉर्चरी का घेराव किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। नाराज लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम कर दिया है। महिलाओं ने अंकिता की फोटो वाली तस्वीरें उठाकर इंसाफ की मांग की है। इससे पहले शनिवार को नाराज लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में आग लगा दी थी। वहीं शुक्रवार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय महिलाओं ने आरोपियों को जमकर पीटा था। घटना के विरोध में श्रीनगर शहर बंद है। आपको बता दें कि 18 सितंबर से लापता अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश के पास चीला शक्ति नहर में मिला था। अंकिता के पिता भाई ने शव अंकिता का होने की पुष्टि की थी, जिसके बाद सीएम धामी ने पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस मामले की गहराई से त्वरित जांच के भी आदेश दिए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी मर्डर केस में मुख्य आरोपी बीजेपी नेता का बेटा पुलकित आर्य के रिसोर्ट को ढा दिया गया है। इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अगर रिसोर्ट को ढाना ही था तो रात के अंधेरे में क्यों, दिन के उजाले में क्यों नहीं ढाया गया। कांग्रेस ने कहा है कि बुलडोजर चलाने से ही सारे जो जन्म लिया है संशय ने, और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि साक्ष्य और सबूतों को मिटाने के लिए रात के अंधेरे में कवायद की गई है। कांग्रेस ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि आखिर किसको बचाया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया और केवल अंकिता के कमरे का ही क्यों बुलडोजर चला है, पूरी बिल्डिंग पर क्यों नहीं बुलडोजर चला। कांग्रेस ने कहा है कि पूरे मामले को रफा दफा करने की कवायद की जा रही है। कल ही इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया था कि यदि आपको बुलडोजर चलाना ही था तो डर किसका था, दिन के उजाले में क्यों नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर काम रात के अंधेरे में क्यों करती है, और रात को बुलडोजर चलाने से ही सारे संशय ने जन्म लिया। और जब अब परतें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि सबूतों को और साक्ष्यों को मिटाने की ये कवायद थी। आखिर किसका गला बचा रही है भाजपा। पिथौरागढ़ जिले के रायआगर चौराहे में छात्र नेता सपना लोहिया के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान छात्रों ने कहा है कि देवभूमि में एक बेटी 5 दिन से लापता थी, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था और सिस्टम उस बेटी को 5 दिन तक नहीं खोज पाया और अंत में उसकी लाश मिलती है। भंडारी हत्याकांड का मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है। मामले पर जुड़े हमारे साथ शिषपाल सिंह बिष्ट प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिषपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शिषपाल जी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा भी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तराखंड में इस तरह की वारदात हो जाती है, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। उन माता पिता के अंदर डर बैठ गया है कि अब उनकी बेटी भी
कहीं किसी जगह काम करती है, कहीं किसी जगह पर रहती है, तो ऐसे में उन माता पिताओं के अंदर भी एक डर बैठ गया है कि उनकी बेटी कितना इस प्रदेश में, इस शहर में या इस राज्य में कितना महफूज है। एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं शिषपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। सर, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शिषपाल जी, जिस तरह से ये जो घटना घटती है, इस घटना ने, ये तो घट गई, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है, अब जांच कितना भी हो और दोषियों का आप सजा भी दें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो माता पिताओं के अंदर पूरे प्रदेश के लिए जो डर बैठा है, जिनकी बेटी कहीं पढ़ रही है, कहीं हॉस्टल में रह रही है, कहीं काम कर रही है, कहीं काम करने के लिए जाती है, अब वो जब तक बेटी घर नहीं आ जाएगी शायद पूरे दिन चिंतित रहेंगे। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल आज प्रदेश की जनता के मन में है, और ये एक राजनीतिक मामला नहीं है, ये जन भावना का मामला है। और आज उत्तराखंड के अंदर ऐसे कोई भी माता पिता नहीं होंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस घटना को लेकर के दुखी न हो रहा हो। सब अपनी बेटियों के प्रति, अपने बहनों के प्रति जो है आशंकित हैं कि आखिर इस राज्य के अंदर ये हो क्या रहा है। एक बेटी जो अपने घर का को मजबूती देने के लिए एक नौकरी के लिए जो है निकली थी, और 22 दिन मात्र वो वहां पर नौकरी कर पाए, और उस बिटिया के साथ जिस प्रकार का जघन्य हत्याकांड हुआ उससे हम सब स्तब्ध हैं। लेकिन आप देखिए, 18 तारीख की घटना है, बेटी मिसिंग होती है, और 21 तारीख को इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। 7 दिन बाद उसका 100 बरामद होता है। आप देखिए, और जो राजस्व पुलिस का वहां पर रवैया है या उसकी कार्य प्रणाली है, वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि वहां पर जो पटवारी उसका मैन है, वो वैभव, वो 19 तारीख को छुट्टी लेकर के चला जाता है, और ये जो सस्पेंड होता है, ये दूसरा विवेक कुमार, ये तो रिलीवर है। तो जो ये वैभव है, ये वहीं पर उसी रिसोर्ट में कमरा लेके रहता था। ये जो आरोपी है पुलकिदारी, उसका दोस्त बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्व पुलिस ने इसमें किस तरीके से काम किया होगा। आज पूरे प्रदेश की जनता को या उस बेटी के माता पिता को, हम सबको एक संदेह है। जो पुलिस की स्टोरी सामने आई है, इसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वो बेटी वहां पर बैराज में गए, आपसी झगड़ा हुआ, उसने मोबाइल फेंका, इन्होंने दारू के नशे में धक्का दे दिया, यानी ये घटना ऐसी बताई जा रही है कि जैसे कि गैर इरादतन हत्या के केस में तब्दील हो जाए, दोषियों को कम से कम सजा हो। जबकि इस बेटी का जो व्हाट्सएप चैट रिलीज जो वायरल हुआ है, जो बेटी की रोती हुई लास्ट वीडियो कॉल है, वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, क्योंकि वो सब बयां कर रही है कि उसके साथ क्या दरिंदगी वहां पर हुई होगी और क्या वहां पर हो रहा था। अब सवाल यह है कि हमारी जो सबकी शंकाएं हैं कि उस दिन वहां पर ऐसी कौन बड़ी हस्ती आने वाली थी जिसके लिए ये सारा घटनाक्रम रचा गया, जिसके लिए ये एक्स्ट्रा सर्विस की बात प्रोवाइड कराई जा रही थी। ये कई सवाल हैं वहां पर। अभी जांच में ये बात सामने आ चुकी थी, एक दूसरी बेटी प्रियंका भी इस प्रकार से मिसिंग है पहले से। ना जाने कितनी प्रियंकाएं, कितनी अंकिताएं इन दरिंदगी का भेंट चढ़ी होंगी। ये सब जांच की बात है, और जांच में आप देख ही रहे हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरे बताए जा रहे हैं कि 3 महीने से नहीं है, जबकि ये नहीं है। सबको शंका है कि सीसीटीवी कैमरों के साथ उसी के बाद छेड़छाड़ हुई घटना के बाद। तो बहुत सारे तथ्य हैं, लोगों के मन में बहुत कुछ है। जिस प्रकार की कहानी पुलिस सामने लाई, उस पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है। पुलिस कह रही है कि ये घटना है झगड़े में आपस में हुई और धक्का दे दिया। दूसरी तरफ जो है वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो फोटो वायरल हो रही है, उसके शरीर पर जख्म के निशान है, दरिंदगी की कहानी बयां कर रहे हो। तो पुलिस जैसी कहानी ठीक है शिषपाल जी, जिससे इन दोषियों को कम से कम सजा हो। ठीक है शिषपाल जी, अभी चूंकि और पैनल भी हमारे साथ हैं तो समय एक निर्धारित है। जिस तरह से मैं आपके पास आना चाहूंगा, संजीव जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, और उमा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि आपके प्रवक्ता हैं। संजीव जी, सवाल ये खड़ा होता है कि कोई लड़की जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कहीं काम करती है, तो वो क्या किसी बीजेपी के पूर्व नेता या नेता के बेटे की बाप की जागीर है क्या उत्तराखंड की लड़की? पहले तो आप अपनी भाषा के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। कैसे सर? किस भाषा को आप कंट्रोल में करेंगे सर? उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में उबाल मार रहा है। बीजेपी नेता मैंने नाम ले दिया, शायद आप इसीलिए ऐसा कह रहे हैं।
ये कैसे, ये बताइए ना सर, कोई कैसे किसी को मजबूर कर सकता है कि किसी के साथ संबंध बनाओ? आप बताइए ना आप। बल्कि आपको ये कहना चाहिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दीपक जी मेरे को बोलने देंगे आप प्लीज? जी ठीक है, बोलने देंगे प्लीज? रखिए बात अपनी। दीपक जी मेरे को इस बात के ऊपर आपत्ति है, आपने कहा किसी उत्तराखंड की बेटी क्या किसी के बाप की जागीर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बाप की जागीर है हमारे उत्तराखंड की बेटी? बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के किसी के बाप की जागीर नहीं है। बिल्कुल यही स्टेटमेंट उत्तराखंड का नागरिक कह रहा है सर। हमारी अंकिता जो हमारी बेटी जिसका दुखद मृत्यु हुई है उसके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन की, पूरी सरकार की, हमारी पूरी संवेदना उसके परिवार के साथ है। संजीव जी मैं मान रहा हूँ सरकार ने काम किया, SIT का गठन किया है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो काम कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि काम कर रही सरकार। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, एक सप्ताह के अंदर नैनीताल में एक 82 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप हो जाता है और उसके बाद उधम सिंह नगर में एक सोल्जर पे एक महिला 25 बार रेप करने का आरोप लगाती है। मैं आपको पूरे महीने की डिटेल नहीं, सिर्फ 7 दिन की डिटेल बता रहा हूँ। दीपक जी ऐसे हालात क्यों? दीपक जी आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। सर कैसे बताइए ना, आप बताइए कैसे? अभी आपने कांग्रेस का जो प्रवक्ता उनको बिल्कुल निर्बाध बोलने का समय दिया और मेरे को आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं। आपको मैं बोलने दे रहा हूँ, लेकिन आप सर एक ही चीज कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, सरकार ने ये किया है। मैं आपकी बात मानता हूँ, सबको पता है सरकार काम कर रही है। आप इसके उत्तर बताइए। मेरा पक्ष तो जान लीजिए, मैं रिक्वेस्ट है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर। ठीक है दीपक जी देखिए, सरकार पूरी गंभीरता के साथ इस प्रकरण को सॉर्ट आउट करने में जुटी हुई है। सरकार ने जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये घटनाक्रम आया, उन्होंने तुरंत कार्यवाही करने के और कठोरतम कार्यवाही करने के दिशा निर्देश हमारी जांच एजेंसी को दी और जो एक तरह से उनका जो रिजोर्ट है उसको पूरी तरह से एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि ये देवभूमि है, यहाँ जो देवत्व की भावना से काम करेगा उनका यहाँ पर स्वागत है और जो असुरात्मक कार्यवाही और असुरों वाली जो कार्यवाही इस देवभूमि पे करेगा उसके लिए इस देवभूमि में किसी प्रकार की कोई स्थान नहीं है। वो चाहे कोई छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, किसी भी स्तर का कोई भी व्यक्ति हो, वो उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसका जो रिजोर्ट है उसके रिजोर्ट को बुलडोजर से ढाने का भी काम, एक नया मैसेज देने का काम कि जो भी इस तरह के गलत काम में इन्वॉल्व होगा उनको इस प्रकार के कामों से, इस प्रकार की कार्यवाहियों से गुजरना होगा। और इस तरह के जो भी अपराध करेगा उसको उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, ये सबने सुन लिया है। अभी आप कह रहे थे मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप वही स्टेटमेंट कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने, हमने चला दी है, मुख्यमंत्री जी की बाइट हमने चला दी, सब लोगों ने सुन ली है सर। इसके अलावा जो आप बोल रहे हैं, अब अगर आपकी बात मैंने आपको समझ दिया, अब मैं आपसे एक सवाल कर लूं जो कि जनता के सवाल है और जनता के ही जो बयान है वो अपने मुंह से निकालूंगा मैं। एक सवाल और है, खुद उस बच्ची के पिता ने कहा है और विपक्ष भी ये सवाल उठा रही है कि रात के अंधेरे में क्यों उस बच्ची का ही कमरा ढाया गया, पूरा रिसोर्ट क्यों नहीं ढाया गया भाई? दीपक जी देखिए, जो जेसीबी की जो बुलडोजर की कार्यवाही हुई, बुलडोजर वाले को कोई ये नहीं बोला गया था कि आपने अमुक कमरे को ढाना है या अमुक स्थान को ढाना है। जेसीबी ने अपनी कार्यवाही करी और जेसीबी के द्वारा पूरे रिजोर्ट को एक तरह से नेस्तनाबूद करने का अच्छा, मतलब ये सर
ठीक है। आपने जेसीबी वाले को कोई आदेश नहीं दिया था, जेसीबी वाला गुस्से में गया, एक कमरा ढाके चला आया, ठीक है। उमा जी, ये कैसी बातें कर रहे हो सर? आप ही बोल रहे हैं कि जेसीबी वाले से कुछ कहा नहीं गया था, वो गया और ढा दिया, आप बोले अभी। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, हर चीज के ऊपर राजनीति करती है, लोगों को शर्म नहीं आती। संजीव जी जेसीबी के बुलडोजर की कार्यवाही हुई तो ये उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कड़ी कार्यवाही? अच्छा, ठीक है संजीव जी, मैं आपकी बात मान ली। अच्छा ये बताइए, पूरा रिसोर्ट ढा दिया गया? अपराधियों के साथ ये लोग खड़े रहते हैं, ये क्या उचित है? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, हटा दीजिए विपक्ष को। काम किया, क्या वो उचित नहीं था? ठीक है, विपक्ष को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ढा दिया गया पूरा रिसोर्ट सर? मेरी बात का आप भी जवाब दीजिए। क्या कड़ी कार्यवाही हम लोगों को नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, आप कर भी रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ, शुरुआत से सहमत हूँ आपकी कार्रवाई से, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, बच्ची के पिता ने उठाए, विपक्ष को हटा दीजिए, कांग्रेस हटाइए। लड़की के पिता ने कहा है कि वो एक कमरा क्यों गिराया, पूरा रिसोर्ट क्यों नहीं? मैं आपसे आप पूछ रहा हूँ, अब गिरा दिया क्या? दीपक जी देखिए, सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है, जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और फांसी की सजा की हम मांग करते हैं। जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि इस तरह के जघन्य अपराध करने से पहले आदमी के हाथ 100 बार कांपे और कोई भी उत्तराखंड की बेटी के साथ, हमारी मातृशक्ति के साथ कोई भी अनाचार, व्यभिचार और शोषण। बिल्कुल आपने ये बात कही, बड़ी अच्छी लगी आपके मुंह से संजीव जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उमा जी को समय देना है, माफी चाहूंगा, अभी आपको रोकना चाहूंगा सर। उमा जी, जिस तरह से जो वहाँ की जनता कह रही है, वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, वहाँ की जनता तो और भी बहुत कुछ कह रही है, जिसमें से एक लाइन मैंने अगर मारी तो उसमें से हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो काफी मेरी भाषा पे आपत्तिजनक कर गए। किस किस का मुंह बंद करा जाएगा और किस किस का मुंह बंद कर दिया आपने? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई संजीव वर्मा जी ने अपना वक्तव्य इस डिबेट में शुरू किया था, तो वो वाकई में शर्मनाक है। मैं एक बहुत सिंपल सा प्रश्न संजीव जी आपसे पूछना चाहूंगी, अगर अंकिता आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप यही कहते? जिस तरीके से आपने कहा, आज रोष है, आज हर माँ हर पिता डरा हुआ है उत्तराखंड में। आपकी बेटी नौकरी करने के उमा जी ठीक है, उमा जी ठीक है। उमा जी आपसे निवेदन है कि उमा जी व्यक्तिगत मत होइए, वो हल्के से उसमें ही बेचैन हो उठे। आपने जरा सा बोला, उनको उसमें में तकलीफ हुई, होती भी है, जाहिर सी बात, नेचुरल है जी। दीपक जी, अंकिता चाहे मेरी बेटी हो चाहे किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। उमा जी चाहे मेरी बेटी हो चाहे दूसरे की बेटी हो, सर बेटी दर्द मुझको भी उतना ही है। सर अगर बेटी होती ना सर मेरा एक निवेदन है, अगर वो बेटी अगर आपकी भी बेटी हो, हर बेटी ऐसी बेटी होती जैसी अपनी होती ना, तो आज जो जुलूस बैठा हो ना, उस दिन से आप उसके जुलूस के आगे बैठे होते अगर आपकी बेटी होती। ये मत कहिए कि सबकी बेटी एक समान होती है। दीपक जी हम कार्यवाही कर रहे हैं ना, दीपक जी हम कार्यवाही कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं मुद्दे के ऊपर, हम इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। संजीव जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया, संजीव जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया, कार्यवाही कर रहे हैं हम, ठीक है। आपके सारे नेतागण गायब हैं इस पूरे प्रकरण में, सारे नेतागण गायब है, किसी के मुंह से जबान नहीं निकल रही है, आपकी महिला नेत्रियां गायब है। और मुझे एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा, अगर इन तीनों लड़कों में से अगर कोई मुस्लिम लड़का होता तो आज आप लोग अपना आपा पीट रहे होते सड़क पर बैठ के, उस समय आपकी राजनीति बाहर निकल गया करती। आज मरने वाली बेटी हमारी सनातन धर्म की बेटी है, आज कहाँ है आपका बजरंग कहाँ है, आपकी हिंदू सेना कहाँ है, आपकी दुर्गा बाहिनी? आज आप लोग के साथ आज एक भी व्यक्ति सड़क पर प्रदर्शन करने बीजेपी का नहीं निकल कर आया। क्यों बरकरार रही है, क्यों राजनीति करने का काम वर्मा जी
वर्मा जी मुझे जवाब दीजिए ना इस बात का, बीजेपी का युवा मोर्चा कहाँ है, बीजेपी का महिला मोर्चा कहाँ है, वो क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? हमारी आशा नोटियाल जी मौके पर गई है, महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा जी मौके पर गई है। आप क्या झूठ बोलने का काम कर रही है? उमा जी राजनीति मत करिए, आपकी भी बेटियां होंगी, आपकी भी बेटियां होंगी। भाई मेरी बेटियां शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, हर मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप उमा जी सड़क पर खड़ा हुए हैं, सारी जनता सड़क पर खड़ी हुई है, बीजेपी का एक प्रवक्ता एक नेता सड़क पर नहीं है, कोई वहाँ पर सड़क पर नहीं उतरा है। अभी तक मुख्यमंत्री स्वामी जी नहीं है, उसके परिवार से मिल गई और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। उमा जी उमा जी उमा जी उमा जी उमा जी उसमें पहले दिन उमा जी आंसर लीजिए। 2018 में जब हाईकोर्ट ने ये कहा था कि राजस्व पुलिस की व्यवस्था को खत्म करके नॉन रेगुलर पुलिस लगाई जाए, तो 2018 से 2022 लगातार पिछले 4 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। हाईकोर्ट की इस बात को क्यों नहीं माना गया? जरा पूछिए इनसे। आप लोग सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने में रह गए, हाईकोर्ट तक की आपने बात नहीं मानी। 2018 में हाईकोर्ट ने आपको बोला कि राजस्व पुलिस को खत्म कीजिए और आप लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। संजीव जी ठीक है संजीव जी बोलिए और मुख्यमंत्री सामने एक शब्द भी नहीं बोलते। ठीक संजीव जी ठीक है संजीव जी बोलिए, ठीक है संजीव जी बोलिए, बयानबाजी कर रही है। ठीक है नहीं उन्होंने बात रख दी अपनी, आप बोलिए। ठीक है दीपक जी देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और हमारा पूरा जितना पर्वतीय क्षेत्र है एक पूरा शांत क्षेत्र है। यहाँ किसी भी प्रकार का आपराधिक कोई भी घटनाएं होती नहीं है और जो घटनाएं होती है सर घटनाएं मैंने आपको गिनाई एक सप्ताह के अंदर, वो तो मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया, थोड़ा बहुत पढ़ पाया, उसमें से 4-5 घटनाएं मैंने आपको बता दी। पुलकित के पिता ने कहा है, सर सुन लीजिए, पुलकित के पिता ने कहा कि मेरा बेटा सीधा साधा है, उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। इतना सीधा साधा था तब तो ये कर दिया, अच्छा वो बिगड़ा नहीं था। और एक चीज है संजीव जी, उसमें जो बात निकल कर आई है सामने कि उस बेटी से या उस लड़की से जो कराने के लिए बोला जा रहा था, मुझे बोलने में शर्म आ रही है, जो कराने के लिए कहा जा रहा था, कितने होटलों में कितनी बच्चियां काम कर रही हैं, अब तो उनपे भी सवाल खड़ा हो रहा है। सर दीपक जी मुझे बोलने दीजिए, मेरा जवाब भी ले लीजिए प्लीज। संजीव जी आप जवाब तो उतना ही देते हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है और राजनीति करे नहीं, बस इसके अलावा बोलिए। अरे भैया, अरे जो हम कर रहे हैं वही तो बोलेंगे। तो आप तो वो तो कई बार बोल चुके सर। तो फिर आप मेरे से क्या बुलवाना चाह रहे हैं, क्या बुलवाना चाह रहे हैं आप बताइए तो। आप मेरे को बोलने तो दीजिए। उमा जी का जवाब दे दीजिए। हाईकोर्ट की बात नहीं मानी है। दीपक जी इसका जवाब दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे पटवारी क्षेत्र हैं उनमें रेगुलर पुलिसिंग की व्यवस्था करवाने की भी बात कही है और आप साथ ही साथ आपने जिस तरह से अभी बोला है कि जो अपराधी रिजॉर्ट का मालिक है उसके पिता और उसका भाई हमारा राज्य मंत्री हुआ करता था, उनके पिताजी और उनका भाई राज्य ये अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इंस्टेंटली उसको बर्खास्त करने का काम किया, उसके पिताजी को भी पार्टी से पूरी तरह से निष्कासित करने का काम किया। करना ही था, बहुत अच्छा किया। हमारी संजीव जी मेरा एक सवाल है, परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई संजीव जी सवाल है, संजीव जी उमा जी वो नहीं देंगे, उमा जी को सवाल उमा जी वो नहीं देंगे। संजीव जी वो नहीं देंगे, वो जवाब दे नहीं रहे। आपकी बीजेपी की सरकार है, आप पूरी तरह से दोषी हैं अंकिता हत्याकांड के, वो जवाब दे ही नहीं रहे। संजीव जी अंकिता पति होती। संजीव जी सचिवाजी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। संजीव जी मेरा सिर्फ एक सवाल है कि अगर ये मामला उठता नहीं तो ये हाई प्रोफाइल मामला था, ये शायद दब जाता, ये स्वीकारते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर आप भले ही कहें, अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, हालांकि उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नैनीताल की एक घटना है, वहां पे एक इंस्पेक्टर ने एक विधायक को रोक लिया था, उसके परिवार की गाड़ी जा रही थी, तो उस पर वो अकड़ गया। दूसरे दिन मैंने न्यूज पढ़ी तो उसको वहां से सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ एक विधायक को रोकने और कागज दिखाने पे। आपको लग रहा है कि ऐसे मामले अगर ये उठते नहीं तो ये दबी जाते सर, वो बिलखते रहते, बाद में अगर डेड बॉडी मिल जाती तो बेचारे जाके अंतिम संस्कार कराते, बस खेल खत्म।
दीपक जी, देखिए, हर मामलों को जोड़ना मैं सोचता हूँ, अगर तो दबंगगिरी दिखा रहा हूँ सर, सत्ता का नशा दिखा रहा हूँ। जो भी व्यक्ति गलत करेगा उसकी सजा, जो भी हमारे आईपीसी इंडियन पेनल कोड है उसके अंतर्गत जो भी दोषी पाया जाता है उसको वो सजा का अधिकारी है। ठीक है, उसमें चाहे छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो। और जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मामले पे राजनीति कर रहा है, हमारी सरकार ने इस पे त्वरित कार्यवाही करने का काम किया, जबकि आप विगत में थोड़ा फ्लैशबैक संजीव जी, शीशपाल जी का समय है, समय निर्धारित है। शीशपाल जी फ्लैशबैक में जाइए, और जिस समय शीशपाल जी बोलिए सर। आप कांग्रेस की सरकार, देखिए दीपक जी, 3-4 सवाल हैं जो आज भी अनुपस्थित है। आज श्रीनगर के अंदर आप देखिए, बेटी का अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ, वहाँ पूरी जनता और उनके परिजन सरकार से कुछ सवाल कर रहे हैं। आज 7 दिन बाद उस बेटी का शव मिला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई, तो टेक्निकल इसको हमने मान लिया। अभी तक उस संजीव जी आपको मौका दिया, प्लीज, आप पढ़े लिखे एक प्रवक्ता हैं, प्लीज आपसे निवेदन है कि जब दूसरे की बारी आ जाए करे तब प्लीज ना बोला करिए। मैं आपको समय दिया, शीशपाल जी को शुरुआत में 2 मिनट दिए, फिर नहीं दिया मैंने उन्हें समय। दीपक जी, मैं तो कांग्रेस से प्रश्न कर रहा हूँ। अरे आप क्यों प्रश्न करेंगे? कार्यवाही करिए, आप बताइएगा। ठीक है, आपका प्रश्न मैं ले लूंगा। शीशपाल जी, कौन सी कार्यवाही हुई, कहाँ है जैनिया कांग्रेस बताने का? दीपक जी, संजीव जी, दीपक जी ठीक है, दीपक जी सुनिए, शीशपाल जी अपना बात जी। अभी तक 7 दिन बाद बेटी का शव मिला, और आप देखिए सरकार ने अभी तक उस बेटी के परिजनों के लिए, उस बेटी के लिए कोई मुआवजा तक की घोषणा नहीं की। उसके परिजन जो है मुआवजे की वहाँ पर मांग कर रही है पूरी जनता के द्वारा, और हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस बेटी के परिजनों को दिया जाए, उसके एक परिजन को जो है नौकरी दी जाए, और फांसी से कम अगर कोई सजा होती है तो फिर से बड़ा मूवमेंट इस प्रदेश के अंदर खड़ा होगा। इस बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो ये मामला ये दबाना भी चाहे नहीं दबेगा। दीपक जी, जिस प्रकार से पुलिस की कहानी आ रही है, इन लोगों को कम से कम सजा हो ऐसी कहानी बनाई जा रही है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा थी, हमने 5 मिनट की डिबेट को ठीक है, समय एक्सेस हो गया है, सभी लोगों को ठीक है, समय चूंकि एक्सेस हो गया है। शीशपाल जी माफी चाहूंगा, संजीव जी माफी चाहूंगा, उमा जी आपको सबसे कम वक्त मिल पाया इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम था, फिर भी हमने डिबेट को बहुत खींचने की कोशिश की वक्त से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी आपका, शीशपाल जी आपको, संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में अभी ये अंकिता का जो मर्डर केस है अब वो काफी उबाल मार रहा है, हर कोई उस बेटी के लिए चिंतित है और उसको न्याय चाहिए। हर किसी की मांग हो, चाहे माता पिता हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, पूरे देश में इस वक्त यही मामला गूंज रहा है। अब जाहिर है कि वहां की बीजेपी की सरकार को जवाब देने होंगे हर मुंह से निकले हुए प्रश्न का। कब मिलेगा न्याय? हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।